हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये तो काफी अच्छे से जान चुके हैं कि जो एक एटम होता है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड है। हमें समझ आया कि रदरफोर्ड और नील बोहर ने हमें बताया कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस बिल्कुल खाली होता है। बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड कुछ एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। हमें ये सारी चीज अच्छे से समझ आ गई थी। पर दोस्तों, अगर हम मास की बात करें तो देखिए, हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा भारी होते हैं। प्रोटॉन्स का वेट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2000 टाइम्स ज्यादा होता है। एक प्रोटॉन का मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट और इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमें एक पूरे एटम का मास कैलकुलेट करना है तो वो टोटल मास किसके इक्वल होगा? सोच के देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं हम उसके मास को ऐड अप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जो न्यूक्लियस है उसका मास मिल जाएगा। न्यूक्लियस के अलावा एक एटम में क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल है। तो मतलब कि कहा जा सकता है कि एक एटम का मास वही है जो उसके न्यूक्लियस का मास है। हमें समझ आ गया। और न्यूक्लियस में क्या है? हमने अभी तक स्टडी किया कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं। तो मतलब कि क्या यह कहा जा सकता है कि एक पूरे एटम का मास उसके जितने भी प्रोटॉन्स हैं उसके मास के सम के इक्वल है? दोस्तों, अभी तक सही तो लग रहा है, पर एक साइंटिस्ट थे जे चैडविक, उन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दिया। उन्होंने हमें बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं पर साथ में कुछ और भी पार्टिकल्स हैं। वो कौन से पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, इसी चीज को आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये साइंटिस्ट थे जे चैडविक, इन्होंने हमें बताया कि जो आपका एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन तो होते ही हैं जिसको पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। पर दोस्तों, उन्होंने इस चीज को प्रूव किया अपने कुछ एक्सपेरिमेंट से कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स के अलावा कुछ दूसरे भी पार्टिकल्स होते हैं। और दोस्तों, इन पार्टिकल्स को कहा गया न्यूट्रॉन्स। अब इन न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या है मैं आपको बताता हूं। हमें पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, पर ये जो न्यूट्रॉन है इसका कोई चार्ज नहीं है। इसका चार्ज बिल्कुल जीरो है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ये सिंपली एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है दोस्तों, हमें ये चीज समझ आ गई। फिर साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो न्यूट्रॉन है इसका मास लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही है, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 एटॉमिक मास यूनिट ही एक न्यूट्रॉन का मास होता है। और दोस्तों, इससे हमें समझ आ गया कि जो हमारा पूरा एटम है उसमें न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स हैं उन्हीं सबके मास को मिलाकर हमें पूरे एटम का मास मिलेगा। पर यह जानना जरूरी है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों चीजें होती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं न्यूट्रॉन की वजह से हमें ये पूरा एटम समझ आ गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने काफी अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स को समझ लिया और अब ये एटॉमिक मॉडल हमारा काफी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों, बात आती है कि ये जो पूरा एटॉमिक मॉडल है, हमें समझ आ गया न्यूक्लियस के बारे में, एनर्जी शेल्स के बारे में। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी शेल्स में है। उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुझे किस तरीके से उनको अरेंज करना है, कहां पर उनको खत्म करना है, वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।